हेलो बच्चों, आज मैं अभिषेक आपके लिए क्लास 10th का एक टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेके आया हूँ। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरीके की सीरीज़ होती है, ठीक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं। तो जो हमारी एपी है, एपी नॉर्मली सीरीज, ठीक। अब भाई एक सीरीज होती है, ठीक है। अब ये सीरीज क्या होती है, ठीक, ये भी पता होना चाहिए भाई। तो अगर हम सीरीज की बात करें कि भाई ये सीरीज क्या है, ठीक। तो सीरीज क्या हुआ कि आपने कहीं पे देखे होंगे नंबर लिखे रहते हैं 2, 5, 9, 11, 14, ऐसे करके कई सारे नंबर लिखे रहते हैं, ठीक। तो ये सीरीज है। क्यों? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम हर टर्म के बीच में देखें तो भाई यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ 4 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप या 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, मतलब कि कहीं पे भी हमारे डिफरेंस इक्वल नहीं है। बट एपी में क्या होता है कि एपी एक सीरीज है, साथ ही साथ में वहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक। इन एपी डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज इक्वल, ठीक। क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल ले लें तो भाई अगर कोई एपी है तो एपी है तो भाई कैसे होगा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे ही करके कई सारे नंबर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है 2, फिर डिफरेंस 2, यहाँ डिफरेंस 2। बट यहाँ पे क्या था, पहले डिफरेंस 3 का रहा, 4 का हो गया, 2 का हुआ, 3 का हुआ। क्या हो रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं है वहाँ पे। बट एपी में क्या होता है कि वहाँ पे डिफरेंस सेम होता है। इसीलिए हमने बोला कि एपी इज़ नॉर्मली अ सीरीज। बट है क्या कि भाई सीरीज तो है, साथ ही साथ में उस सीरीज में क्या है, जो डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म है वो कैसा है, इक्वल है, ठीक। तो अब हम एपी में कुछ नोटेशंस हैं एपी की, उनकी बात हम करते हैं, तो उनको समझिए आप। तो यहाँ पे जो नोटेशंस हैं एपी में, वो कुछ ये नोटेशंस हैं, 6-7 नोटेशंस हैं, इनको याद रहेगा तो हमारे लिए जो एपी है वो काफ़ी इजी हो जाएगी, ठीक। अगर ये नोटेशन हम याद रखते हैं तो हमारे लिए एपी जो है काफ़ी इजी हो जाएगी। तो भाई हमको नोटेशन का मतलब है कि भाई ये सब चीज़ें यहाँ पे एपी में यूज़ होने वाली हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो पहली नोटेशन में है वो है ए। तो ए जो है यहाँ पे किसको डिफाइन करता है, तो यहाँ पे जो एपी में जो ए है वो हमारा फर्स्ट टर्म को डिफाइंड करता है। क्या करता है, फर्स्ट टर्म को ये डिफाइंड करता है, ठीक। फिर अगर हम बात करें डी की तो ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म, जो कि कैसा होता है, सेम होता है। एन क्या है, किसी भी टर्म की पोजीशन बताता है, पोजीशन ऑफ टर्म, या बता सकता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक। एल जो होता है उसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक। ए एन जो होता है वो बताता है nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से कोई nth टर्म होगा, ठीक। एस एन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक। एल एन होता है nth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक। तो ये हमारे पास थी
7 नोटेशंस, अगर ये हमको पता है कि भाई ये किसको डिफाइन कर रहे हैं क्या है, तो हमारे लिए एपी काफ़ी इजी हो जाएगी। ठीक, अब हम एपी में कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक, 2-4 फॉर्मूले हैं और इजी फॉर्मूले हैं। ठीक, उसकी बात करते हैं, चलिए। हाँ, तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला है हमारा एपी में, वो ये है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी। ठीक, ये जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है कि कभी भी हमको कोई एपी का कोई भी टर्म निकालना हो और वो स्टार्टिंग से निकालना हो। ठीक, तो nth टर्म निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। बुक में आपको ये लिख के आएगा, जनरल nth टर्म ऑफ एन एपी के नाम से आपको ये दिखेगा फॉर्मूला। ठीक, ये होता है हमारा पहला फॉर्मूला। फिर भाई एल एन मतलब लास्ट से, ये मैंने आपको पीछे नोटेशन में बताया। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है एल ब्रैकेट में n-1 डी। ठीक, ये हमारे दो फॉर्मूले। और तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 डी। सम का एक फॉर्मूला ये होता है। सेकेंड फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक, एस एन के दो फॉर्मूले हैं। ठीक, तो दोनों कब यूज़ होंगे, ये क्वेश्चन लगाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, बट मैं बता देता हूँ कि एस एन का जो पहला फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 डी, भाई सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। ठीक, और अगर सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो हमारे पास अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म है और साथ में n की वैल्यू है तो हम सेकेंड फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। ठीक, और एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है जहाँ पे हमारे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं, वो है कि ए एन इज इक्वल्स टू एस एन प्लस 1 माइनस एस एन। ये हमारे 5 फॉर्मूले हैं। अगर ये तैयार हैं तो समझाइए एपी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक, 5 केवल फॉर्मूले हैं, इसके बिहाफ पे हमारी पूरी एपी तैयार हो जाएगी। ठीक, तो आज के लिए बेटा ये इंट्रोडक्शन था एपी का, इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उसमें आपके पास इसके क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो ये जो टॉपिक है आईसीएसई सीबीएसई यूपी तीनों ही बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कम से कम करीबन वहाँ पे 5 से 6 नंबर का आने के चांस रहते हैं। यूपी बोर्ड में थोड़ा सा चेंज रहता है, बट जो हमारा सीबीएसई और आईसीएसई में वहाँ पे 4 मार्क्स का आना ही आना है। ठीक, तो इजी टॉपिक है, आज के लिए इतना ही। आप इसको क्लियर करिए, जो ना आए उसके लिए कमेंट करिए। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा एपी का, उसमें आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगी। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही।